अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अक्सर ये तोड़ फोड़ जो दिखाता हूं मैं गरीब गुरबा के साथ जो जाती हो रही होती है वो दिखाता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो ज़मीन बोस होने वाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ऑफिसर्स क्लब ये अमीर ज़ादू के लिए बनाया गया था, जो कि आवाम की ज़मीन पर आवाम के लिए जो मुख्तस की गई ज़मीन है उसके ऊपर बनाया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रोड पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केडीए ऑफिसर्स क्लब पर। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। दोनों तरफ में जो इमारतें बनाई गई थी उस पर जो मशीनरी जो वो तोड़ फोड़ कर रही है और दिन रात ये ऑपरेशन जारी है। और ये ऑपरेशन की सूरत हाल दिखाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर तोड़ फोड़ के बाद क्या सूरत हाल रही, क्या कुछ जो है वो तबाह हो चुका है, क्या तोड़ा जा चुका है, ये सब दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और उसके बाद फिर इसके अंदर होता क्या कुछ था जो अदालत ने तोड़ने का हुक्म दिया, क्योंकि कराची वाले तो अक्सर तो इस परेशानी का शिकार रहते हैं कि उनके जो घर उनको लीज मिले थे वो तोड़ दिए गए या तोड़ने का अहकाम जारी किए गए, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी थी। लेकिन अब जो है ये जो टूट फूट है वो टूट फूट ये आम नहीं है, बल्कि बड़े लोगों के लिए जो तामीरात की गई थी आम लोगों की ज़मीन के ऊपर, वो दिखाने के लिए आया हूँ। तो अब ये कुछ तबाही बर्बादी मुझे इसमें ये दिखाते हुए बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, मुझे बड़ा कोई अफसोस नहीं हो रहा कि ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये गलत हो रही है, बल्कि अदालत के हुक्म पर कराची वाले बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि जो अफसरान जो आम लोगों की खिदमत के लिए जो जिनकी जिम्मेदारी होती है जिनका काम करना होता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बड़े लोगों को नवाजने के लिए, अफसरान को नवाजने के लिए, अमीर ज़ादू को नवाजने के लिए इक़दाम करते हैं, तो उनका हशर एक दिन इसी तरह होता है। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रियायत बरती, बल्कि उनको और कुछ कदम आगे जाना चाहिए था। जिन जो इस आवाम की ज़मीन के ऊपर, पब्लिक पार्क के ऊपर जिन्होंने बड़े लोगों के लिए ये कम्प्लेक्स बना दिया, क्लब बनवा दिया, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का अदालत ज़रूर हुक्म देती, नहीं दिया उन्होंने। अब ये कार्रवाई होने के बाद जो तोड़ फोड़ हुई है उसके बाद फिर यहाँ पर जब मशीनरी पहुँची है तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से किसी किस्म का सामान भी जो है वो नहीं निकाला गया। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो किसी सुनहरे दौर होंगे, तो ये तस्वीरें हैं, एक एल्बम रखा हुआ है यहाँ पर तस्वीरों का, जो भी एक्टिविटी होती थी बड़े लोगों के, बड़ी औलादों के हवाले से या उनकी औलादों की, तो वो सारी एक्टिविटी की तस्वीरें भी यहाँ मौजूद हैं। ये एक अलमारी टाइप की है, उसके ऊपर ये रखी हुई हैं। कोई दौर, ये सुनहरी दौर हुआ करता होगा कभी इसका, लेकिन अब यहाँ पर हर तरफ तबाही के मनाज़र हैं। ये एक LG की स्क्रीन देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन देख रहे हैं बहुत बड़ी, ये भी यहाँ पे एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती होगी। ये उसका स्टैंड है और ये भी, इसको भी यहाँ छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जहाँ ऑपरेशन हो रहा है उस इमारत के ऊपर आप देख सकते हैं कि इमारत के अंदर अभी भी फर्नीचर मौजूद है और यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ठीक हो रहा है, जो हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। इसके अलावा पौधे भी टूटे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि एक मलबे का ढेर बन चुकी है, यहाँ मशीनरी अभी भी लगी हुई है, दिन रात काम कर रही है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड भी तहस नहस हो चुका है। पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर पेपर्स पड़े हुए हैं, रजिस्टर पड़े हुए हैं। यहाँ पर इनका रिकॉर्ड जो है तहवील में लिया जाना चाहिए था। यहाँ मुख्तलिफ लोगों की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा है, यहाँ जो एक्टिविटी होती थी, ख़ासतौर पर एक्टिविटीज़ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आपको ये बुक्स दिखा सकता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं। ये तस्वीर मैं कोशिश करूँगा कि अगर इनको पहचानने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये आम लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन जो जगह थी मुख्तस होती है किसी भी बड़े शहर के लिए, तो वहाँ आम आवाम के लिए पार्क्स, ग्राउंड्स उनकी तफरी के लिए बनाए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने जिस तरह खुद अपने रिमार्क्स में कहा था, लेकिन ये कश्मीर रोड पर ये जो जगह है यहाँ पर बड़े लोगों के लिए मुख्तस कर दी गई। यहाँ बड़े लोगों की तकरीबात होती थी, उनकी शादियाँ होती थी, आम आवाम का यहाँ आना जाना मुकम्मल तौर पर बंद था। उसके बाद फिर यहाँ पर जो सैर व तफरी का सारा सामान मौजूद था, लेकिन बड़े लोगों के लिए। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी बड़े अफसर को अगर कोई शादी भी करनी होती थी तो वो भी यहाँ पर गरीब लोगों की जगह पर, जो कि कराची वालों के लिए मुख्तस थी, तो यहाँ पर वो शादी भी कर सकते थे। उनके लिए एक बुकिंग थी, उनके लिए एक अलग एक इंतज़ाम होता था, तो वो इंतज़ाम आम लोगों के लिए, यहाँ आम लोगों की शादी करने की भी इजाज़त नहीं थी। यहाँ हर किस्म की दुनिया की सहूलियात मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह का नक्शा पेश किया गया है, जहाँ जिस तरह की ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इंतहाई पुख्ता और मजबूत बनाई गई थी। यहाँ लाइटें भी नहीं उतारी गई और अंदर अभी भी मैं देख सकता हूँ यहाँ फर्नीचर अभी भी अंदर पड़ा हुआ है, मशीन
मशीनरी अभी भी काम कर रही है और आप ऊपर देख सकते हैं कि सेवर्स और इलेक्ट्रिक का पूरा सामान लगा हुआ है। और उसके बाद लेडीज़ के लिए जो है वो सारा पूरा बंदोबस्त किया गया था एक मुकम्मल तफरीह के लिए, मुकम्मल एक आसाइश के लिए, जो दुनिया का हर किस्म की सहूलियात यहाँ मौजूद थी। लेकिन ये थी गरीब आदमी के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए थी। तो तकरीबन 5 से 6 गाड़ियाँ हैं जो हैवी मशीनरी के साथ यहाँ दिन रात काम कर रही हैं। यहाँ पर एक घास के लिए यहाँ घास लगाई गई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पौधे भी उखाड़ दिए गए हैं, गमले तोड़ दिए गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई हैं, दरख्त तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद वहाँ पर एक और जगह है, वहाँ पर भी एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वहाँ अंदर की तरफ होती थी। तो ये था सारा आवाम के लिए। लेकिन अब कराची वाले भी चीफ जस्टिस को इस मामले पे तो कम से कम ज़रूर दाद देंगे कि आम आवाम के लिए जो जगह मुख्तस थी उसको बड़े लोगों के लिए जो है इन अफसरान की मिली भगत से, जिनको जो है वो एक ज़िम्मेदारी दी जाती है आवाम की खिदमत के लिए, वो आवाम की ज़िम्मेदारी पूरी करने के बजाय बड़े लोगों की ज़िम्मेदारी पूरी करना शुरू कर देते हैं और उनको नवाजने में लग जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ खाने पीने के लिए आप कह सकते हैं कि प्लेटें भी रखी हुई हैं, एक मिट्टी के बर्तन भी हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में ये मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर जो एक ख़ास खाने की चीज़ें तैयार होती हैं वो यहाँ सारी थी। इसके अलावा यहाँ स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी करने के लिए एक हिस्सा ये मुख्तस किया गया है। जनरेटर यहाँ पर जो पड़ा था वो अब भी पड़ा हुआ है, ये एक ख़ास हिस्सा था। तो यहाँ पर ये मशीनरी आप देख सकते हैं कि अभी भी काम कर रही है। ये टेबल्स भी रखी हुई हैं, इनको भी नहीं उठाया गया। अच्छा, मशीनरी जो पीछे लगी हुई है वो उससे ज़ाहिर होता है कि रात दिन के लिए ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और दिन रात ये ऑपरेशन हो रहा है अभी भी। अच्छा, आप अंदर देखें, अंदर अगर दिखाएंगे मोहसिन कि आप अंदर देखें कि अंदर किस किस्म का जो है वो फर्नीचर उठाने की किसी को जहमत नहीं हुई। ये एक सरकारी पैसे से लिया गया होगा। ये उसके बाद यहाँ पर बास्केटबॉल के लिए भी और उसके अलावा जो वॉलीबॉल खेलते हैं, इसके अलावा स्क्वैश के लिए ये सारा टेनिस स्क्वैश के लिए ये जो जाल था वो जॉल है। उसके अलावा मैं देख सकता हूँ, मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ, अंदर जो सामान पड़ा हुआ था वो अभी भी पड़ा हुआ है और मशीनरी आप देख सकते हैं कि मुसलसल काम कर रही है। लेकिन उसको सामान को निकालने की ज़रूरत किसी ने नहीं की। कितने आला लोग हैं हमारे, कितने जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो ऑपरेशन करने आए, उनको ऑर्डर मिलता है जब तोड़ फोड़ का तो वो फिर आके शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से उसको निकाला नहीं गया चीज़ों को। ये देख सकते हैं कि मैंने कोशिश की कि तीनों तरफ आपको दिखाऊं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या हुआ है, कि इतनी बड़ी इमारत किन लोगों के लिए थी, क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटी थी, वो सारी दिखाने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोशिश की कि ये चीज़ें आपको ऐसी दिखाऊँ कि ये आम लोगों के लिए नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा जब वो छोटे होते थे तो इसी कश्मीर रोड के ऊपर आते थे और इसी कश्मीर रोड के ऊपर वो आके खेलते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चे आते थे खेलने के लिए। लेकिन अब जो है वो ख़ास लोगों के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। तो इसलिए वो अब चीफ जस्टिस ने कहा कि दोबारा उन आम लोगों के लिए इसको वापस लाया जाए, उसी पोजीशन में बहाल किया जाए, ये जिस तरह पहले एक पोजीशन में बहाल होता था। लेकिन ये आप अगर शारा कैदीन से जेल चुरंगी की तरफ जाते हैं तो ये एक कश्मीर रोड है। कश्मीर रोड पे दोनों अतराफ में देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक दीवार कायम की गई है कि वो लोगों के लिए कि कोई आम आदमी अंदर ना आ सके, बल्कि यहाँ पर बड़े लोग आ सकें। तो ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ। इंशाल्लाह कुछ आगे भी जाता हूँ, मज़ीद भी कुछ इसमें मज़ीद नई चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर क्या एक्टिविटी है। हाँ अभी दिखा दो, हाँ स्टॉप कर दो। ये आप अंदर का मंजर देख रहे हैं केडी ऑफिसर्स क्लब का, जो कि पूरी चीज़ें थी यहाँ, एक ऑफिस पूरा निज़ाम एक मौजूद था। ये सारा अंदर से मैं मंजर दिखा रहा हूँ आपको। ये अंदर पूरा एक बेहतरीन निज़ाम था, लेकिन बाहर से ये पूरा सारा ये रिकॉर्ड, पूरी फाइलें सब आपको नज़र आ रही हैं। ये इसकी छत आप देख सकते हैं, पूरी खूबसूरत छत, पूरा एक बेहतरीन निज़ाम इसके अंदर बनाया गया था। वो सारा का सारा यहाँ मौजूद है। ये पूरी फाइलें, सारा रिकॉर्ड इसका तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर ये लगता है कि ये जो जगह थी ये एक ऑफिस के इस्तेमाल के लिए थी। ये सारी, और ये जो है ये किचन है, एसी लगता है उतार लिया है। ये किचन था और ये बाहर से ऊपर से तोड़ फोड़ रही है। मैं रिस्क लेके ये अंदर आया, ऊपर से दोनों मशीनरी दोनों तरफ से काम कर रही है, ऊपर से मशीनरी जो है वो काम कर रही है। मैं रिस्क लेके आपको अंदर इसका दिखाने ज़रूर आया हूँ कि अगर ऊपर से गिर भी गई तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम मैं जो देखने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें दिखा सकूँ कि ये
अंदर से कैसा था। बाहर से तो मंजर सब दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप सब के लिए अंदर से दिखाना चाह रहा हूँ कि अंदर से ये कैसा सिस्टम था इसका। ये अंदर से देख सकते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 6-7 मकामात पर ऑपरेशन हो रहा है और हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है। तो मशीन ऑपरेटर हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, जो लग रहा है कि दिन रात काम कर रहे हैं। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद लगता है आप लोगों का काम बढ़ गया काफ़ी। हाँ, तो इसी वजह से बस हम लोगों को भी आर्डर है ना, इसी वजह से हम लोग बस रात दिन लगा हुआ है। तो इससे आप लोग खुश हैं कि जो ऑर्डर मिला है उससे आप लोगों की रोजी लग गई है? हाँ, तो जाहिर बात है, बस हमारा भी रोजी लग गया। ठीक है। हाँ, रात दिन हम चल रहे हैं, लग रहा है। तो ये अब मजीद कितने दिन तक जो ऑर्डर मिला, मजीद कितने दिन लगेंगे यहाँ पर जब तोड़? इसमें तकरीबन 3-4 दिन और भी लगेगा। अच्छा। हाँ, इसके अलावा जो और कहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं आप लोगों के साथ? जो इधर बहुत बोलते हैं, इधर बहुत बड़ा काम है और भी बड़ा काम है। ठीक है। इतना काम है, कोई टाइम टेबल नहीं है, बिल्कुल रात दिन हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, एक जाती बात बताएं, जब आप किसी घर पे, इमारत पे, अगर किसी जगह पर आप जब तोड़ फोड़ के लिए मशीन चलाते हैं तो आपको तोड़ते हुए दुख नहीं होता? इतना दुख होता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग क्या करें, हम तो मजदूर बंद है। अच्छा। वरना दुख तो इतना लगता है कि अगर कोई हमारा घर ऐसा कोई गिराएगा तो हम लोग को बहुत अफसोस आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुझे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि ये गरीब लोगों की जगह थी, यहाँ पर अमीर लोगों के लिए मुख्तस की गई थी। तो आपको यहाँ पर तोड़ते हुए अफसोस हो रहा है? यार बात ये कम से कम यार हम लोग का इतना पता तो नहीं चलता है, तो इसी वजह से हाँ, उस ऑर्डर से तो हम चलते हैं, वरना हम लोग का तो ये काम मजा नहीं देते, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। चले, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब अगर मशीन थोड़ा ऑपरेट करेंगे आप, ज़रा थोड़ा सा मशीन को ज़रा ऑपरेट करेंगे ज़रा इसको। जी जी। ये इस वक्त मैं खुद मशीन के अंदर हूँ, जब मशीन जो तोड़ फोड़ कर रही है, ये मशीन अब इन्होंने चलाना शुरू की है। तो ये काफ़ी मजबूत लग रही है इमारत आपको, जो बहुत सख्त है, क्योंकि इन्होंने जो जिस अंदाज से बनाई थी, तो इससे तो ये लग रहा है कि कभी ना टूटने वाली इमारत है। 2 नंबरी काम नहीं किया इसने, पक्का 1 नंबर काम किया। तो असल में ये इन्होंने ये इमारत तो पक्का किया, मजबूत 2 नंबर काम नहीं किया, मजबूत काम किया, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने 2 नंबर तरीके से बनाई होती, गैर कानूनी तामीरात थी। गैर कानूनी था, सही बात है, इसी वजह से तो ये तोड़ेगा। सही बात है। तो बहरहाल आप काम करते रहे, मैं भी नीचे उतरता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो इमारत नज़र आ रही है, इस पे अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, 2 जगहों पर ऑपरेशन चल रहा है, और एक इमारत तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो चुकी है, और उसके अलावा ये जगह मैदान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर सामान अभी तक जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अभी तक पड़ा हुआ है, और सामने भी काफ़ी लोगों के ऊपर खौफ के जो एक बादल है मंडला रहे हैं, और ये इसका इमारत का जो अगला हिस्सा था वो टूट चुका है, सोफे बाहर रखे हुए हैं, और ये ऑपरेशन बताया गया कि 3 से 4 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। ये बीच वाली इमारत जो है इसको तोड़ना अभी बाकी है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ देखी, तस्वीरें देखी, जो आज इसको कोई ऑन नहीं कर रहा है इस जगह को, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक्टिविटी हुआ करती थी तो वो उसमें सब शरीक हुआ करते थे। ये हमारे साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, आप तस्वीर में देख सकेंगे। ये इनको गुलदस्ता पेश किया जा रहा है वसीम अख्तर साहब को। इनकी ये दूसरी तस्वीर भी ये केडी ऑफिसर क्लब की है, यहाँ पर जो एक्टिविटी होती थी ये उसमें शिरकत भी करते थे। यहाँ पर ये एक और इवेंट की तस्वीर नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, ये वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, यानी कि ये इनके एक मुझे नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, ये इनके साथ सेनेटर हैं जो एक MQM के सेनेटर थे, वो वसीम अख्तर साहब यहाँ तकरीर कर रहे हैं इस तस्वीर में। तो ये सारी यानी कि एक्टिविटीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी। यहाँ मुख्तलिफ़ बड़े लोगों की शादियाँ होती थी इस जगह पर, क्योंकि यहाँ जिसने भी मेंबरशिप ले लेनी है उसके बाद फिर मेंबरशिप के बाद उसको इख्तियार था कि वो तमाम एक्टिविटी अपनी यहाँ पर कर सकते थे। जिस एहतराम के साथ मैंने तस्वीरें उठाई थी, कोशिश करता हूँ कि उसी एहतराम के साथ दोबारा इसी तरह कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वो चीज़ों को ऑन नहीं करते, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ से मैंने उठाई थी उसी हालत में वापस रख रहा हूँ।
क्योंकि जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने तो ज़िम्मेदारी नहीं निभाई इस शहर की, शहर उजड़ता गया और आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल लावारिस हैं। एक तरह हर तरफ ऑपरेशन हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन अगर ठीक हो रहा है तो उनको मुतबादिल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। यानी कि यहाँ के ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी, लेकिन उन्होंने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। पूरा शहर हर तरफ से तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अब तो कराची वाले तो, मैं अक्सर ऑपरेशन की वीडियो लोग देखते हैं तो लोग अब इस तरह परेशान हो गए हैं कि अब हर कोई इस खौफ में मुबतला है कि कहीं मेरी जो इमारत, मेरा जो घर बना हुआ है, कहीं वो गैर कानूनी तो नहीं है। इस तरह खौफ का आलम है, क्योंकि 36,000 प्लाटों का नाम लिया गया है, तो उसमें 36,000 में से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन सी आबादी ठीक है और कौन कौन सी आबादी गैर कानूनी है, उसका अभी तयन नहीं हो सका, उसकी निशानदेही नहीं हो सकी है। लेकिन जब होगी आगे जाके मजीद होती रहेगी, किन किन रफाई प्लाटों पर किन किन जगहों पर कब्जा हुआ है, किन किन जगहों पर गैर कानूनी तौर पर लीज दी गई है, उसकी निशानदेही होना बाकी है। लेकिन इस ऑपरेशन की तफसीलात में आपको बताना आया था कि ये बड़े लोगों के लिए जो एक बड़ा क्लब बनाया गया था वो ज़मीन बोस हो चुका है, बिल्कुल तबाह हो चुका है और इसकी चंद रोज़ में जो है वो तफसीलात अदालत में पेश की जानी है। दोनों तरफ से अब मशीनरी काम कर रही है। यहाँ मेरी जिन लोगों से बात है उनका कहना है कि 3 से 4 रोज़ में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और रिपोर्ट फिर पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद फिर मज़ीद भी मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। कराची की अल्लाह ताला हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे सूबा सिंध की हिफाजत करे और आप सब की हिफाजत करे। जिन जिन के सरों पर छत कायम है, अल्लाह ताला उनकी छतें कायम रखे, और अगर बहुत ज़रूरी है तो हमारी हुकूमतों को ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, वो उनको मुतबादिल दिए जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये ज़रूर होता है कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो है वो जाकर इनको मुतबादिल दें, इनको जो बनता है मुआवजा दें, लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो जो अदालत की एक लाइन होती है कि ऑपरेशन जाके करें, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अदालत की दूसरी लाइन को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इनको मुतबादिल अगर बनता है, इनको मुआवजा देना बनता है तो वो जाकर मुआवजा भी दें, मुतबादिल भी दें। लेकिन जिनका ये जो ऑन करते हैं इस क्लब को, वो इस वक्त शदीद गम और गुस्से में है। उनका ये कहना है कि ये कानूनी लीज थी, ये इनको जो है वो 87 में ये इस जगह 3.5 एकड़ ज़मीन अलाट की गई थी और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ औकात में 68 में अलाट की गई थी। 87 में ये क्लब बनना शुरू हुआ था। फिर मुख्तलिफ औकात में ज़ैड निज़ामी साहब यहाँ के डायरेक्टर थे KDA के, उन्होंने जो है वो इसकी इफ्तिताह भी किया था और उसके बाद फिर मुख्तलिफ औकात में इसकी मज़ीद तोसी होती गई। इसमें तमाम वो दुनिया की सहूलियात मौजूद हैं जो बाहर किसी अच्छे क्लब में मौजूद होती हैं, वो सारी की सारी थी, लेकिन अब वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।